गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मैथ्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूं, वो भी डायग्राम के साथ। तो कृपया मेरे साथ बने रहें और इस डायग्राम के साथ फॉर्मूला को भी अच्छे से समझ सकें। आइए हम लोग देखते हैं। यहां पे नंबर 1 में दिया हुआ स्क्वायर, जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे? वर्ग। यानी कि स्क्वायर का ये डायग्राम दिया है। आपको पता होगा कि जो वर्ग होता है, यानी इंग्लिश से हम लोग जो स्क्वायर बोलेंगे, है ना, यानी वर्ग को हम लोग इंग्लिश से क्या बोलेंगे दोस्तों? स्क्वायर बोलेंगे। तो जिसकी चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम लोग वर्ग बोलेंगे, यानी स्क्वायर बोलेंगे। तो वर्ग में क्या होगा दोस्तों? जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है? चारों भुजा आपस में बराबर होती है, वही वर्ग या तो फिर स्क्वायर कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं, ये जो वर्ग है तो वर्ग का कुछ क्षेत्रफल होगा, कुछ परिमाप होगा, है ना। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया होगा वो भुजा का स्क्वायर होगा दोस्तों। भुजा स्क्वायर मतलब हम लोग इंग्लिश से जो है उसको साइड बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? साइड, और हिंदी से बोलेंगे भुजा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे ए है, तो ये अगर ए मानेंगे तो इसके बराबर ये भी ए होगा, और ये भी ए हो जाएगा, और ये भी क्या होगा दोस्तों? ये भी ए हो जाएगा। यानी कि एक भुजा अगर मान लीजिए ए हो या बी हो या 5 सेंटीमीटर का हो या 10 सेंटीमीटर का हो, तो चारों भुजा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी क्या होगा दोस्तों? ए होगा, ठीक है। तो वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है कि वो इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा भुजा का क्या होगा? स्क्वायर। भुजा बोलेंगे किसको? ये जो साइड है ना, इसको हम लोग हिंदी से भुजा बोलेंगे, उसी का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल में। अब हम लोग आते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होगा दोस्तों? तो वर्ग का परिमाप होगा, देखिए यहाँ पे ये जो 4 है ना, यानी 4 इंटू कोई भी एक भुजा ले लीजिए, यानी कि वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। क्या होगा दोस्तों? वर्ग का परिमाप जो होगा वो होगा क्या? 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू भुजा। तो ये हम लोग का स्क्वायर से रिलेटेड था, यानी वर्ग से संबंधित था। अब हम लोग आते हैं किसमें? नंबर 2 में। नंबर 2 का देखिए फिगर जो दिया हुआ है, इसको हम लोग हिंदी से आयत बोलेंगे और इंग्लिश से क्या बोलेंगे दोस्तों? रेक्टेंगल बोलेंगे, है ना। हिंदी से आयत और इंग्लिश से क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। इस फिगर का खासियत क्या है दोस्तों? तो इस फिगर का खासियत है कि इसकी आमने सामने जो भुजा होगी ना, वो आपस में बराबर होगी। आमने सामने की भुजा क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। जैसे ये और ये, यानी इसको अगर हम लोग मान लीजिए लंबाई मानते हैं, तो इस लंबाई की ये बराबर होगा, और ये चौड़ाई की ये क्या होगा दोस्तों? यानी बराबर होगा। यानी कि ये लंबा इस लंबे के बराबर है और ये चौड़ा इस चौड़े के बराबर, यानी इक्वल है ना। तो आयत को हम लोग इंग्लिश से रेक्टेंगल बोलेंगे, और इसकी आमने सामने की भुजा जो है दोस्तों क्या होती है? वो बराबर होती है। अब जैसे हम लोग को यहाँ देखना कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल को हम लोग बोलेंगे लंबा गुने चौड़ा। चाहे तो आप इस लंबा को चौड़ा से भाग कर दे, या तो इस लंबा को चौड़ा से लंबा को चौड़ा से गुना कर दे, या इस लंबा को चौड़ा से क्या करें? गुना कर दे। यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल को हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई बोल सकते हैं, और लंबाई को बोलते हैं लेंथ, यानी L फॉर लेंथ, और चौड़ाई को बोलते हैं B फॉर ब्रेथ, यानी कि L इंटू बी भी हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं। जो परिमाप होगा तो वो होगा 2 इंटू L प्लस बी, यानी दोनों तरफ का लंबाई और दोनों तरफ क्या क्या दोस्तों? चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू L प्लस बी, यानी 2 गुने लंबाई प्लस 2 गुने क्या? चौड़ाई। ये होगा आयत का परिमाप। और ऊपर में था L इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, इसको बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल। समझ में आ रही है दोस्तों? प्लीज वीडियो को एंड तक आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब हम लोग आते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 में ये जो आपको एक गोल जैसा भाग कुछ दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे वृत्त, और इंग्लिश से बोलेंगे सर्कल। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे वृत्त, और इंग्लिश से बोलेंगे हम लोग सर्कल, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी क्लास 5-6 से। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा क्या? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है? तो आर को हम लोग बोलेंगे रेडियस। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का इस हिस्सा से लेकर यहाँ तक अगर टच करता है और वो केंद्र से होकर अगर गुजरता है, तो उसे हम लोग डायमीटर यानी व्यास बोलेंगे। लेकिन यही हिस्सा अगर आधा, है ना, यानी वृत्त का केंद्र से होकर अगर वृत्त को अगर स्पर्श करता है तो होगा आर, यानी रेडियस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या, यानी रेडियस। तो वही आर यहाँ पे है दोस्तों, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है? अब हम लोग देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला में, यानी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो जिस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल हो गया,
तो उसी तरह से क्या होगा दोस्तों, वृत्त का परिमाप होगा। तो वृत्त का परिमाप है ना क्या होगा, 2 पाई आर। क्या होगा दोस्तों, 2 पाई आर। ये हम लोग का था वृत्त। अब चौथे नंबर पे आते हैं। तो चौथा नंबर पे देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा घन। ये जो फिगर दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, ये किसका है, ये घन है। और इसको इंग्लिश से हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्यूब। यानी कि घन को इंग्लिश से बोलेंगे क्यूब, है ना। और ये जो है ठीक एकदम इसका जस्ट अल्टरनेट होता है। जिस तरह से वर्ग में जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ठीक उसी प्रकार से घन में भी क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। घन एक किस प्रकार का फिगर है, तो डाइस होता देखिएगा, लूडो का गोटी जैसा, चारों ओर बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार का ये दोस्तों घन है, यानी क्यूब है ना। तो घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। आयतन को इंग्लिश से वॉल्यूम बोलेंगे हम लोग। तो घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा दोस्तों, भुजा का क्यूब। यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, कितने बार, 3 बार। जिस प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर, यानी साइड गुने साइड, ठीक उसी प्रकार से यहाँ घन का आयतन होगा भुजा का क्यूब। क्या होगा दोस्तों, भुजा का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये जो घन है, जो डाइस के आकार का होगा, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या होगा दोस्तों, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या होगा, 6 गुने भुजा का स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब बोले कि 6 जो है वो कौन सा हिस्सा, तो आप लोग खुद देखिए, एक ऊपर वाले हिस्सा, एक नीचे वाले। ऊपर और नीचे 2 हो गया, एक लेफ्ट दूसरा राइट, 2 और 2 कितना हुआ, 4। एक फ्रंट में और एक बैक में, यानी एक आगे और एक पीछे, यानी आगे पीछे मिला के 2, लेफ्ट राइट मिला के 4, और ऊपर नीचे मिला के कितना होगा दोस्तों, 2, 6, है ना। यानी 6 इंटू क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। ये जो होगा ये था घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम लोग आते हैं देखिए नंबर 5 पे, जिसको हम लोग बोलेंगे घनाभ। ये जो फिगर आप लोगों को दिख रहा ये घनाभ का है, जिसको आकृति में है ना जो दिख रहा है वो घनाभ है। इंग्लिश से हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्यूबॉइड बोलेंगे। ठीक, ये जो है आयत यानी रेक्टेंगल के अल्टरनेट है। जिस तरह से स्क्वायर का अल्टरनेट जो है आपका घन दिख रहा है, जिसकी चारों भुजा बराबर है, उसी तरह से आयत का जो है ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपका घनाभ होगा। तो घनाभ को इंग्लिश से हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइड। और देखिए घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ रहा, घनाभ का आयतन, तो इसका लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होगा दोस्तों, ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा L यानी लंबाई, और ये जो है दिख रहा है आपको, ये हिस्सा हो जाएगा B यानी चौड़ाई, और ये जो सीधा हिस्सा जो खड़ा हिस्सा दिख रहा ये हो जाएगा H, यानी कि L इंटू B इंटू H, है ना। घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि L इंटू B इंटू H। ये क्या था दोस्तों, ये था घनाभ का आयतन। अब हम लोग अगले फॉर्मूला पे आते हैं। यहां देखिए दे रहा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या दे रहा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। हम लोग अगला नंबर पे आ जाते हैं, जिसका नाम है देखिए ट्रायंगल, है ना। इस फिगर को हम लोग बचपन से 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल, और हिंदी से बोलेंगे त्रिभुज। ट्रायंगल यानी त्रिभुज में 3 भुज होता है, यानी 3 भुजा होता है दोस्तों। त्रिभुज की आकृति में कितनी होती है, 3 भुजा होती है। अब देखिए यहाँ पे जो बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। यानी कि एक त्रिभुज को जो है हम लोग कितने भागों में बांटे, अगर मान लीजिए यहाँ पे बीच में अगर हम लोग एक जो है अगर लंब डालते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई यानी हाइट। ये जो है हाइट हो जाएगा, यानी कि 1/2 मतलब क्या, एक ट्रायंगल को देखिए 2 भागों में बांटे हैं, यानी 1/2। नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, B फॉर बेस यानी आधार, जो कि आप खुद पढ़ चुके होंगे पाइथागोरस प्रमेय में। यानी नीचे वाला जो हम लोग का पोर्शन होता है उसको हम लोग आधार बोलेंगे, यानी कि 1/2 इंटू B। और ये जो बीच वाला जो हम लोग का लंब है उसको क्या बोलेंगे, हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार, है ना, आधार बोले क्या दोस्तों, ऊंचाई। ये था त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लोग का सवाल उठता है कि त्रिभुज का परिमाप का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप का जो फॉर्मूला दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अगर मान लीजिए एक भुजा का माप अगर 5 सेंटीमीटर है, दूसरा का 6 है और तीसरा का 4 है, तो अगर हम लोग को परिमाप निकालना रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज का तीनों भुजाओं का जो मान दिया रहेगा, तीनों भुजाओं को योग कर देंगे तो त्रिभुज का परिमाप हमारा ऑब्वियसली निकल जाएगा, है ना। ये था त्रिभुज का परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का क्या दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग। अब हम लोग आते हैं अगले नंबर 7 में,
यानी यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है ठीक ट्रायंगल टाइप का, त्रिभुज टाइप का, जिस त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं है ना आपस में अगर बराबर होगा, तीनों भुजाएं अगर बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी बराबर भुजा हो उसे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। ये था हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लास्ट पॉइंट है 8वां नंबर, है ना। ये दिख रहा है आपको वृत्त का तरह, सर्कल का तरह, लेकिन ये वृत्त और सर्कल नहीं है, ये एक प्रकार का गोला है जिसे हम लोग इंग्लिश से स्फेयर बोलेंगे, है ना। ये गोला दोस्तों, उसको इंग्लिश से क्या बोलेंगे, स्फेयर बोलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर कौन सा, तो आर फॉर रेडियस यानी त्रिज्या। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वही आर वही त्रिज्या यहाँ भी होगा, यानी गोले का आयतन जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और अगला जो होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 8 जो है आपका फिगर के साथ आज हमने आपको फॉर्मूला बताया है। फिगर भी आपके सामने है, फिगर का नाम भी मैंने बताया और फिगर का फॉर्मूला भी मैंने बताया। तो प्लीज कृपया लाइक एंड कमेंट करते रहें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।